आपने शाहिद कपूर और रणबीर कपूर को उनके करियर की बिगेस्ट, उस समय तक बिगेस्ट हिट दी। तो अब अगली फिल्म आप जो स्पिरिट बना रहे हैं प्रभास के साथ, उन्होंने तो ऑलरेडी बाहुबली और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर दी है। अब ये प्रेशर लगता है कि मुझे सर समझ गया सर, दिस बहुत बड़ा बोझ वाला सवाल है सर। मतलब मेरे को 2000 मारना है। संदीप रेड्डी वांगा इंडियन सिनेमा का एक ऐसा डायरेक्टर है जो अपने करियर में टोटल 3 फिल्म किया है, लेकिन उनके पॉपुलैरिटी राजा मौली के जैसे हैं और उनके एक भी फिल्म ऐसा नहीं है जिससे उनके कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, जिसके कारण संदीप रेड्डी वांगा को मोस्ट कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर भी बोला जाता है। मतलब उनके हर फिल्म से उनको हिट मिलना तो आम बात हो गए हैं और वांगा के नाम सुनते ही सेंसर बोर्ड वालों उस फिल्म को ए रेटेड सर्टिफिकेट दे देता है। लेकिन करियर के शुरुआत में ही ना उनके खुद के इंडस्ट्री उनके साथ दिया, ना बॉलीवुड, सब जगह से वो सिर्फ हेट ही लेकर गया। लेकिन इतने हेट के बावजूद वो शाहिद कपूर को उसके करियर ग्रॉसिंग फिल्म कबीर सिंह देता है, तो रणबीर कपूर को भी उनके करियर का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एनिमल देता है। और संदीप रेड्डी वांगा ही वो डायरेक्टर हैं जिनके फिल्म पर कितने भी हेट कंट्रोवर्सी क्यों ना हो, फिल्म एक नया रिकॉर्ड बना देता है। जैसे कबीर सिंह ही फर्स्ट ए रेटेड फिल्म था जो 300 करोड़ के नंबर टच किया था, और एनिमल से वो ब्रूटल फिल्म के ट्रेंड ही सेट कर दिया, जिसके कारण आज हम ऐसे ही बहुत सारे ए रेटेड फिल्म देख रहे हैं। एनिमल के बाद जब उनसे पूछा गया आपके अगले फिल्म में वॉयलेंस कैसा होगा, तो वांगा खुले मैदान में कहा बनाऊंगा एनिमल से भी ज्यादा ब्रूटल फिल्म बनाऊंगा, जिसको जो करना है कर लो। और सब लोग उनको इतना हेट करते हैं, लेकिन स्पिरिट के ओनली वॉइस ओवर अनाउंसमेंट आते हैं तो ये ट्रेंड में चले जाते हैं। सब लोग इसको लेकर थ्योरीज बनाना शुरू कर देते हैं, और स्पिरिट के फर्स्ट लुक से तो एक अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया था, और साथ में उनको हेट भी फ्री में मिला था। तो आज हम इस वीडियो में संदीप रेड्डी वांगा के अर्ली लाइफ के बारे में बात तो करेंगे ही, और ये भी बात करेंगे कि उनको सब लोग इतना हेट क्यों करते हैं। इसके साथ उनके सक्सेस का सीक्रेट और उनके अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि क्या सच में अल्लू अर्जुन के साथ उनके फिल्म बनने वाला है या नहीं, और स्पिरिट के सारे अपडेट के साथ नया प्रोजेक्ट जैसा महेश बाबू और रामचरण के फिल्म के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बात करते हैं एंटायर लाइफ ऑफ संदीप रेड्डी वांगा कि वो और किस किस को करने वाले हैं नंगा। सबसे पहले बात करते हैं वांगा के स्ट्रगलिंग अर्ली लाइफ के बारे में। तो देखो, संदीप रेड्डी वांगा का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में 25 दिसंबर 1981 को तेलंगाना के एक सिटी वारंगल में हुआ था, और बाद में वो हैदराबाद में शिफ्ट हो गया और इसी जगह से अपने स्कूलिंग भी कंप्लीट किया। इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा एसडीएम कॉलेज इन धरवाद कर्नाटका से फिजियोथेरेपिस्ट में उनके बैचलर्स डिग्री भी पूरा किया। पहले तो उनके गोल भी पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बनने का था, लेकिन कॉलेज के समय ही उनके इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग में ज्यादा हुआ, और इस टाइम उनको भी समझ आ गया था कि उनको एक फिल्म मेकर ही बनना था। तो यही से वो ठान लिया कि अब जो भी हो जाए मुझे फिल्म ही करना है, जिसके लिए 2005 के मानसू माता विंदु फिल्म के अंदर वो अप्रेंटिस के तौर पर काम किया। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा को अच्छा फिल्म मेकिंग सीखना था, तो वो फिल्म मेकिंग सीखने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और दी इंटरनेशनल फिल्म स्कूल AFTT इन सिडनी से फिल्म मेकिंग सीखता है, और फिर इंडिया वापस चले आते हैं। इसके बाद भी वो लगातार 2-3 फिल्म के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर के काम किया, लेकिन उनको डायरेक्शन में डेब्यू करना था तो वो शुगर फैक्ट्री नाम के फिल्म लिखना शुरू किया, जो एक क्राइम थ्रिलर जेनरिक फिल्म होने वाला था। लेकिन जब इस फिल्म के ड्राफ्ट उन्होंने तेलुगु प्रोड्यूसर को सुनाते हैं तो सब तेलुगु प्रोड्यूसर उनको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे रिजेक्शन के बाद उन्होंने इस फिल्म के स्टोरी में काम करना बंद किया और अर्जुन रेड्डी नाम के एक रोमांटिक लव स्टोरी जेनरिक के फिल्म लिखा, जो उस टाइम के ट्रेंड जनर में से एक था। उनको लगा था इस स्टोरी सुनकर ही प्रोड्यूसर फिल्म बनाने में राजी हो जाएंगे, लेकिन होता है इसके उल्टा। जब उन्होंने अर्जुन रेड्डी के स्टोरी सुनाया तब सारे प्रोड्यूसर इसको रिस्की प्रोजेक्ट कहकर रिजेक्ट कर दिया। तो कुछ प्रोड्यूसर तो इसके स्टोरी नैरेटेशन के दौरान ही मना कर दिया, और इसके कारण अर्जुन रेड्डी के प्रोजेक्ट 5 साल तक रिजेक्शन में रहा। जब कोई भी प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस करने नहीं चाहते हैं तब उनको बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो हार नहीं माना। उनको पता चल गया कि इन प्रोड्यूसर के आगे पीछे रहकर कुछ नहीं होगा, जिसके कारण अर्जुन रेड्डी को खुद वांगा उनके फादर और उनके ब्रदर प्रणय रेड्डी वांगा ही प्रोड्यूस किया। इसके लिए उनके फैमिली को 36 एकड़ के मैंगो फार्म यानी आम के बगीचा बेचना पड़ता है, और अर्जुन रेड्डी के लिए फर्स्ट चॉइस शर्वानंद था, लेकिन उनके साथ बात नहीं बना था, तो उस टाइम के नया एक्टर विजय देवराकोंडा को लिया गया, और 5 करोड़ के इस फिल्म ने आकर 50 करोड़ के ग्रैंड कलेक्शन करते हैं, और इसको बहुत सारे लोग अच्छा फिल्म बता रहे थे। तो कुछ लोग इसको प्रॉब्लमेटिक फिल्म भी बोल रहा था, और इस टाइम उनको बहुत ज्यादा हिट मिलना शुरू हुआ, जिसके कारण वो बॉलीवुड में डेब्यू करने चले आते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि बॉलीवुड ओपन माइंडेड है तो यहाँ से मुझे सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ भी उनके साथ उल्टा ही हुआ। मतलब तेलुगु इंडस्ट्री में तो उनको हिट मिला, लेकिन उनके असली हिट मिलना शुरू हुआ बॉलीवुड इंडस्ट्री से, और इस टाइम कुछ लोग तो उनके करियर भी डिस्ट्रॉय करने वाले थे। तो कौन थे ये लोग और उनको इतना हिट क्यों मिलता है, उसके बारे में अगले पॉइंट में बात करते हैं। तो 2019 में उनके सेकंड फिल्म आता है कबीर सिंह, जो अर्जुन रेड्डी के ही हिंदी रीमेक होता है, और जहां अर्जुन रेड्डी सिर्फ 50 करोड़ के कलेक्शन किया था, तो कबीर सिंह ने सीधा 380 करोड़ के कलेक्शन करते हैं, और हिंदी ऑडियंस को इस फिल्म
बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि लोग ऑलरेडी तेरे नाम जैसा ट्रेजेडी रोमांटिक फिल्म देख चुके थे। अब सब लोग के पास कबीर सिंह भले ही अच्छा लगा हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास ये प्रॉब्लमैटिक लगा था, और बॉलीवुड के एक ग्रुप के पीपल लोग इतना हेट फैला रहे थे कि बाद में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट संदीप रेड्डी वांगा और कबीर सिंह के को एक्टर्स पर होता है। जैसे जब कबीर सिंह के बाद फिल्म के एक एक्टर और एक फिल्म के ऑडिशन देने जाते हैं, तो उस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी उनको सिर्फ इस बात पर फिल्म में नहीं लेते हैं क्योंकि वो कबीर सिंह में काम किया था। लेकिन इतने हेट के बाद भी संदीप रेड्डी वांगा नहीं रुका। उन्होंने कबीर सिंह से भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक वायलेंस फिल्म एनिमल के अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब अर्जुन रेड्डी एक तेलुगु फिल्म था और कबीर सिंह एक हिंदी फिल्म, तो दोनों के हीटर्स भी तेलुगु और हिंदी में ही रहा। लेकिन एनिमल एक पैन इंडिया फिल्म होने वाला था और संदीप रेड्डी वांगा को भी पता था कि इससे उनके हिट 10 गुना ज्यादा होगा। लेकिन उनको और एक कॉन्फिडेंस था कि इस फिल्म कलेक्शन भी बहुत ज्यादा करने वाला है, और रिलीज के बाद भी सेम चीज हुआ। एनिमल 900 करोड़ के ग्रैंड कलेक्शन करते हैं तो हेड भी भरपूर मिलता है, जिसके ऊपर लोग बोला इस जैसा फिल्म को बैन कर देना चाहिए, इस तरह के फिल्म बनाना ही नहीं चाहिए। इस फिल्म को जावेद अख्तर और किरण राव जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी क्रिटिसाइज किया, और इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा के ऊपर भी बात उठा कि वो एक कैरेक्टरलेस आदमी है। और संदीप रेड्डी वांगा को हेट करने का मेजर जो रीजन है वो है फिल्म के अंदर फीमेल कैरेक्टर को नीचा दिखाना। मेजॉरिटी लोग तो इस चीज के लिए ही उनको हेट करते हैं, और भले ही मूवी ये रेटेड क्यों ना हो, लोग फिर भी संदीप के फिल्म के बोल्ड और वायलेंस सीन्स के लिए भी हेट करते हैं। मतलब पब्लिक के नजर ही अब ऐसा हो गया है कि संदीप रेड्डी वांगा जो भी बनाएगा वो कुछ खराब ही होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या सच में संदीप रेड्डी वांगा के फिल्म बैन कर देना चाहिए या नहीं, और उनके फिल्म खराब ही होते हैं तो उनके सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो पहले बात करते हैं उनके फिल्म को बैन कर देना चाहिए या नहीं। तो देखो, संदीप रेड्डी वांगा के फिल्म में हमें क्या देखने मिलता है। कबीर सिंह में एक एंग्री बॉय जिसके गुस्सा इतना है कि वो किसी से भी भिड़ जाते हैं, और बोल्ड सीन्स ज्यादा ही होता है। और एनिमल में भी सेम एंग्री अल्फा मैन की कहानी है, लेकिन इसमें ज्यादा वायलेंस ब्रूटैलिटी दिखाते हैं, और बोल्ड सीन्स के बाद इसमें कुछ अलग ही लेवल का है। लेकिन क्या इस बात पर ही उनके फिल्म को बैन कर देना चाहिए? मतलब देखो, फिल्म बनाने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यूए सर्टिफिकेट हुआ तो 16 साल के ऊपर के लोग इसको दिख सकते हैं, और ए रेटेड होता है तो सीधा 18 साल के ऊपर के लोग के लिए फिल्म है। और ए रेटेड फिल्म में हमेशा ही वायलेंस और बोल्ड सीन्स ज्यादा ही होता है। तो मेरा मानना है कि इससे कोई भी हैट या फिल्म को बैन करने का बात नहीं हो सकता। और बात करें कि इससे क्या समाज में कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मूवी देखकर सच में कोई इंपैक्ट पड़ता था तो आज बॉलीवुड के ही काफी सारे फैमिली ड्रामा फिल्म देखकर समाज में लोग कुछ और ही होता। और बात करें संदीप रेड्डी वांगा के सक्सेस का सीक्रेट के बारे में, तो देखो, वांगा को जैसे सबसे ज्यादा हेट किया जाता है, तो इस हेट के लिए ही उनके फिल्म ज्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि हेट ज्यादा है तो उनके फिल्म के बारे में बात भी ज्यादा होगा। और संदीप रेड्डी वांगा के फिल्म में वो सब कुछ मिलता है जो एक फिल्म में मिलना चाहिए, जैसे अच्छे स्टोरी, परफेक्ट प्रेजेंटेशन, बेस्ट सॉन्ग, हर एक्टर के बेस्ट एक्टिंग, सब कुछ मिलता है। और जब कुछ लोग इसको हेट करते हैं तो ऑडियंस के बीच में क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है कि असल में फिल्म में क्या दिखाया है, जिसके बाद लोग फिल्म को देखने जाते हैं, और हेट से ज्यादा उनको एक अच्छा फिल्म देखने मिलता है। लेकिन एक बात है कि उनके फिल्म में फीमेल कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता, और इस चीज को एक बार ठीक करके देता है तो उनके फिल्म एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन कुछ कुछ गांडू लोग होता ही है, फिल्म को हेट करने के लिए तो संदीप रेड्डी वांगा के हर फिल्म से उनको हेट ही करेगा। लेकिन उनके अपकमिंग जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उससे वो सिर्फ बाहुबली के रिकॉर्ड नहीं, दंगल के भी रिकॉर्ड ब्रेक करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो अब बात करते हैं उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो वांगा के अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले है स्पिरिट, जिसके एक अनाउंसमेंट वीडियो और फर्स्ट लुक ही आया है, और फर्स्ट लुक से तो फिल्म ट्रेंड में चला गया था, और हेट भी साथ में ही मिला, जो उनके फिल्म के सिग्नेचर प्रमोशन भी कह सकते हो, क्योंकि उनको अब हेट मिलना आम बात हो गए हैं। स्पिरिट एनिमल से ज्यादा ब्रूटल फिल्म होने वाला है, जिसके अंदर प्रभास लीड रोल प्ले करेंगे, जिससे उनके राजा साहब वाला इमेज क्लियर हो जाएगा। और प्रभास के साथ पहले दीपिका पादुकोण लीड फीमेल रोल प्ले करने वाला था, लेकिन उनको अंबानी के जैसा फैसिलिटीज चाहिए था, तो वांगा उसको लात मार के फिल्म से निकाल दिया और उसके जगह तृप्ति डिमरी को लिया। इसके अलावा विवेक ओबेरॉय भी विलन के रोल प्ले कर रहे हैं, और प्रकाश राज तो हैं ही। और जैसे कि आजकल सीक्वल फिल्म के साथ साथ यूनिवर्स भी ज्यादा चल रहा है, तो स्पिरिट से संदीप रेड्डी वांगा का एक नया यूनिवर्स भी शुरू हो सकते हैं। और स्पिरिट में रणबीर कपूर के भी कैमियो रोल होगा। तो स्टोरी में प्रभास एक एंग्री कोप के रोल प्ले करेंगे, जो ब्रूटल हैं बट बहुत ही ज्यादा ओनेस्ट भी है। और कितना एंग्री है आप इससे ही पता लगा सकते हो कि एक सीन है जिसमें प्रभास बहुत ज्यादा गुस्से में होगा, और इस एंग्री सीन में फिल्म के लीड फीमेल एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी प्रभास से दार के खुद के कपड़े के अंदर ही पेशाब कर देंगे। मतलब ये सुनने में ही कितना अनकंफर्टेबल लगता है। तो आप ही सोचो वांगा हमें मूवी में क्या दिखाएगा। तो इसके स्टोरी है माफिया गैंग के, जहां प्रभास अपने ब्रुटैलिटी के कारण नौकरी को खो बैठता है, और इस टाइम उनके साथ एक माफिया गैंग के साथ पंगा हो जाते हैं, और बोला जा रहे हैं कि इस गैंग के लीडर डॉन ली हो सकते हैं। और विवेक ओबेरॉय के पोस्टर में भी कटाना दिख रहे हैं, और पोस्टर में इंडियन लैंग्वेज के साथ कोरियन लैंग्वेज भी है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि स्पिरिट में डॉन ली भी हो। मतलब जो भी बोलो, पोस्टर से ही फिल्म के लिए एक अलग एक्साइटमेंट आता है। तो 2027 के 5 मार्च में जब इस फिल्म आएगा तब दंगल के भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके बाद ही वांगा एनिमल पार्क करेंगे। जैसे 2027 के 5 मार्च को स्पिरिट रिलीज होगा, तो उसके 6 महीने बाद ही इस फिल्म के शूटिंग भी शुरू होगा, और हमें रणविजय वर्सेस अजीज के बैटल 2028 के अंदर ही देखने मिल सकता है। जो कैसा रिकॉर्ड बना
बनाएगा आप ही कमेंट में लिख कर जाओ। इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा उनके करियर के और एक बिगेस्ट फिल्म करने वाले हैं अल्लू अर्जुन के साथ। हाँ, अल्लू अर्जुन के साथ उनके प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है, अब इस फिल्म भी आएगा। अब आप ही सोचो, एटली के साथ एक फिल्म, फिर लोकेश कनगराज के साथ फिल्म और पुष्पा 3 के बाद इस प्रोजेक्ट आएगा, तब क्या होगा। मतलब पूरा ही वाइल्ड फायर फिल्म होने वाला है। इसके अलावा संदीप रेड्डी वांगा महेश बाबू के साथ भी एक फिल्म करने वाले हैं जिसके नाम डेविल हो सकता है, और रामचरण के साथ भी फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है, तो इस प्रोजेक्ट भी बनकर ही रहेगा। तो इन 5 प्रोजेक्ट ही काफी हैं संदीप रेड्डी वांगा को इंडियन सिनेमा का सेकंड बेस्ट डायरेक्टर बनाने के लिए। आपको क्या लगता है इन 5 प्रोजेक्ट कितना कलेक्शन करेगा, वो कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी संदीप रेड्डी वांगा के ऊपर एक डिटेल वीडियो, और चैनल पर टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 के क्लैश पर एक डिटेल वीडियो प्रेजेंट है, तो उसको भी जाकर जरूर देखना। और ऐसा ही कौन सी डिटेल टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।